नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधार के खेल की। वो दरअसल जब तक आप पिछले 15 सालों में आधार में कैसे कैसे खेल हुआ, उसके पीछे क्या क्या प्रपंच रचे गए और आज किस ढंग से आधार को एक जेन्युइन भारतीय नागरिक होने के दस्तावेज के रूप में साबित करने की कोशिश हो रही थी कि जिसके पास आधार है उसको वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन जब 2009-10 में जब शुरू हुई थी बहस, चिदंबरम गृह मंत्री थे, उस वक्त क्या कहा गया। 2015 में जब आधार और वोटर लिस्ट का जब मिलान हो रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट में किस बात को लेके गए, ये तमाम चीजें समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये जो पूरा प्रपंच है, आधार का जो खेल है और उस खेल में पूरे सिस्टम को जिस ढंग से उलझा के रखा गया है और उलझाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक को बरगाने की कोशिश की जाती है उस आधार के आधार पे, तो वो समझना जरूरी है। दरअसल जब सबसे पहले मनमोहन सिंह सरकार में आधार की बात हुई, आधार तो पहले चल रहा था, एक आई कार्ड होना चाहिए पूरे देश में सब लोगों का, और वो एनआरसी से बात शुरू हुई कि भाई नेशनल सिटीजनशिप जो है वो बनाया जाए, रजिस्टर बनाया जाए और वो उसमें सब लोग हों, उनको एक कार्ड दिया जाए। ये वाजपेयी सरकार में ये बहस शुरू हुई थी, लेकिन वो चल नहीं पाई। वो बहस आगे जाके फिर यूपीए गवर्नमेंट में आई, जब मनमोहन सिंह सरकार आई और पी चिदंबरम जब थे, तब जाकर के इसको एक ठोस स्वरूप देने की बात आई। और उसी वक्त जो है वो आधार के लिए जो है यूनिफाइड जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो है वो एक बनाया गया और संगठन बनाया गया। नंदन नीलेकनी को उसका हेड बनाया गया। लेकिन उसी वक्त ये बहस शुरू हो गई थी कि आधार किसका बने। और उस वक्त मुझे ध्यान है, मैं वहां पे बिल्कुल था, तमाम ब्रीफिंग्स में होता था। उस वक्त पी चिदंबरम बिल्कुल अड़े हुए थे कि जब किसी को आप एक आई कार्ड दे रहे हो, एक पहचान दे रहे हो, तो वो बिना वेरिफिकेशन के नहीं होना चाहिए और गृह मंत्रालय ही उसको वेरीफाई कर सकता है। उसी के बाद आप किसी को एक यूनिक नंबर, एक पहचान का नंबर या पहचान पत्र दे सकते हो। उसके बिना दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। पूरी बहस चली उस वक्त जो है वो तमाम, लेकिन जितने भी उस वक्त यूपीए संपर्क सरकार के जो पार्टनर थे, उसमें जो मंत्री थे और कांग्रेस के ही जो उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने पी चिदंबरम का साथ नहीं दिया और ये कहा कि अगर ऐसा करेंगे तो ये तो एक पूरे देश में वेरिफिकेशन हो जाएगा, एनआरसी की तरह हो जाएगा कि आप कौन कौन नागरिक है उसकी पहचान कर रहे हो, कैसे करोगे, ये गलत होगा। और उनको चुप करा दिया गया। और प्रधानमंत्री जो थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ये फैसला दिया कि केवल जो कोस्टल जिले हैं, जो मतलब कोस्टल नहीं, वो कह सकते हैं कि सीमावर्ती जिले हैं, वहां पे ये देख ले काम, एमएचए कर ले, अपना आईडी जारी करे और आधार जो है वो बाकी देश में नंदन नीलेकनी करे। और जब आधार बनना शुरू हुआ तो उसी वक्त कहानी आनी शुरू हो गई। सबने देखा कि कैसे कैसे आधार बने। राष्ट्रपति के नाम पे वो प्रतिभा पाटिल थी, उनके नाम पे को आधार बना के ले आया। और तमाम आज भी हम देखते हैं कि आधार कैसे बन रहे हैं, कैसे कैसे लोगों के पास 2-2, 3-3 आधार कार्ड मिल रहे हैं, अलग अलग नामों से एक ही व्यक्ति के मिल रहे हैं, जबकि बायोमेट्रिक तो व्यक्ति का एक ही होना चाहिए। यानी कि जो आधार की गड़बड़ी उस वक्त जो शुरू हुई थी, वो आज तक बदस्तूर जारी है। वो जो मूल था जहां पे आधार का, वहीं पे जड़ में ही मट्ठा डाल दिया गया। वो पूरा का पूरा आधार जो है वो फर्जीवाड़ा होकर रह गया। लेकिन उसका एक फायदा यह हुआ कि जो घोस्ट थे, जो व्यक्ति हैं ही नहीं, उस पे जो बहुत सारी चीजें चलती थी, योजनाएं चलती थी। और चिदंबरम ने बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आए 2012 में, तो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आज मोदी सरकार में आप देखते हैं कि कितने 33 लाख करोड़ और ऐसे जाते हैं, एक बटन क्लिक दबाया और तमाम किसानों के खाते में पैसे पहुंच गए। ये सब जो है ये चिदंबरम ने उस वक्त शुरू करने की कोशिश की थी और उसमें आधार जो है वो एक बड़ा माध्यम बना था। और बाद में चुनाव आयोग खुद देखा कि चलो एक पहचान तो है, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, बहुत सारे फर्जी वोटर्स बन गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, कम से कम उसको ठीक कर सकते हैं। और जो
व्यक्ति होगा उसी का वोट बनेगा। 2015 में उसने शुरू किया कि भाई जितने भी आधार नंबर हैं उसके साथ वोटर लिस्ट को कंपाइल कर लो, उसको मर्ज करो, और दो महीने के अंदर अंदर 30 करोड़ वोटर का जो है वो मिलान हो गया आधार के साथ। लोग जो आज कह रहे हैं कि आधार ले लो, यही लोग थे। आप नाम देख लेंगे तो यही आपको मिलेंगे जो बार बार पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये गलत कर रहा है। आधार तो जब कोई वैधता नहीं है, वो उसकी सेंसिटिविटी नहीं है, वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उससे क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और वो नहीं जोड़ने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का या 18 का फैसला है कि आप नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद रुक गया। फिर बाद में 1-2 बार केसेस चले, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ और मामले गए। इसमें कहा कि भाई अगर स्वैच्छिक रूप से कोई आधार कार्ड देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है और वो इसकी अनुमति नहीं देता है, तो 2022-23 में उसमें संशोधन किया गया और आधार को स्वैच्छिक रूप से वोटर लिस्ट के साथ मिलान करने के लिए या लोगों से आधार नंबर मांगने के लिए परमिशन मिला। और तब आप देखते हैं कि आज लगभग 65 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिनका आधार से जुड़ चुका है, जिनका नाम, यानी कि आधार और उनका एक ही है, सत्यापित है नहीं, अलग मुद्दा है। और लगभग 97-98 करोड़ देश में मतदाता हैं, यानी कि 32-33 करोड़ ऐसे हैं जिनका आधार से सत्यापन नहीं हुआ है। कौन है वो? क्यों नहीं करवा रहे थे? इसके लिए मुहिम क्यों नहीं चली? आज जिस आधार की बात कर रहे हैं लोग कि आधार देख लो और मतदाता सूची में शामिल कर दो नाम, मतदाता पहचान पत्र जारी कर दो, उन लोगों ने 2015 में इसका विरोध क्यों किया था? ये पूरा का पूरा मामला है। और जब इसको आप बिहार की ही बात करते हैं, क्योंकि बिहार को लेकर मुद्दा उठा है, तो बिहार के सीमांचल की जो स्थिति है उस स्थिति को समझेंगे तो आपको ये खेल समझ में आएगा कि SC ST गरीबों की बात को लेकर के किसके आधार को और किसके वोट को ये लोग बचाना चाह रहे हैं, किसको वोटर बनाना चाह रहे हैं। इसमें ये आता है जो अभी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई है, तमाम अखबारों में भी आई है, वेबसाइट पे आई है और ऑथेंटिक वेबसाइट पे आई है। उसमें आया है कि बिहार के जो सीमांचल इलाके हैं, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये सब जो इलाके वहां पे हैं, किशनगंज है, वहां पे जो आरोप लग रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में आके बस गए हैं और पूरा का पूरा वो मुस्लिम बहुल हो गया है। 66%, 67%, 75% तक मुस्लिम आबादी हो गई है पिछले 15-20 सालों में। और जो आधार का जो डाटा है वो ये है कि पूरे बिहार में जो आबादी है उसके 94% लोगों को, 94% लोगों के पास आधार है। ये सैचुरेशन है, आधार के सैचुरेशन का आंकड़ा ये है। लेकिन इन जिलों में अगर आप देखेंगे तो जो कटिहार में जो है वो 123% लोगों के पास आधार है, यानी कि जो है उसे जितनी आबादी उसे 23% ज्यादा लोगों के पास आधार है। जो ये किशनगंज है वहां पे 126% लोगों के पास आधार, जितने लोग हैं उससे 26% ज्यादा आधार वहां पे बांटे गए हैं। अररिया में 123% लोगों के पास आधार है और पूर्णिया में 121% लोगों के पास आधार है। सवाल ये है कि जब पॉपुलेशन से ज्यादा ये आधार कार्ड जारी कैसे हो गया और किसने किया? यानी कि जो गड़बड़ी, जो खेल 2010 में चिदंबरम के समय में चिदंबरम को मजबूर करके खेला गया था, वो खेल आज भी जारी है। और अब उसी आधार को, जिसका ये लगातार विरोध कर रहे थे कि आप अपने चीजों में शामिल नहीं करेंगे, अब ये कह रहे हैं कि आधार जो है आपके पहचान का वो प्रमाण पत्र है और इसके आधार पे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। आखिर ये जो चीजें हैं वो पूरा प्रपंच है, और इस प्रपंच को अगर आप समझेंगे तो इसको कैसे काट होगा, इसका रास्ता भी निकल सकता है। वैसे रास्ता आसान नहीं है, इसके लिए जिसने जब कोशिश की वो सफल नहीं हुआ। अमित शाह भी सफल नहीं हुए। जब CA आया था और बात थी कि NPR करवाएंगे और NRC करवाएंगे, वो अब 5-6 साल बाद उसका नाम भी नहीं लेते हैं। सरकार बिल्कुल चुप हो गई है। चुनाव आयोग ने अब ये कदम उठाया है
और सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर एक मुहर लगाई है कि हाँ, मतदाता वही होगा जो भारतीय नागरिक होगा और ये तय करने का संविधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है। देखना है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में स्वीकार किया है, चुनाव आयोग इसमें कितना सफल हो पाता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।